हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट का जो प्यून का वैकेंसी है, जिसका कि आप लोग एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसका सैलरी कितना रहने वाला, आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, वो भी 2023 1 अप्रैल के बाद से जो डीए ये सब लागू हुआ है उसके बाद क्या आपकी सैलरी बनेगी, पूरी जानकारी देंगे। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं कि भैया ऊपर से कुछ मलाई वलाई खाने को मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो देर काहे कर रहे हैं भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो जॉब है प्यून का, ये है लेवल 1 का जॉब। और लेवल 1 मतलब कि चपरासी है, तो चपरासी सबसे जो डाउन वाला लेवल 1 होता है उसका जॉब है। फिर भी सैलरी इतना है कि मन गदगदा जाएगा। मलाई की तो बाद में बात करेंगे, पहले दूध खा लीजिए, ठीक है, दूध पी लीजिए, मलाई बाद में खाइएगा। तो ये जो दूध है, इसका बेसिक पे है आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक, ठीक है। और ये बढ़ेगा, हर साल कुछ कुछ इसका इंक्रीज होते रहता है। साथ साथ डीए भी बढ़ता है। आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी डीए बढ़ा, 31 से 34, 34 से 38, फिर 42 हो गया। तो इस तरीके से ये डीए भी बढ़ता है, तो बहुत आपका सैलरी आगे बढ़ने वाला है। एक बार जॉब तो लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी करंट में डीए चल रहा है वो चल रहा है 42%। हो सकता है अगला 2024 में और बढ़ जाइए, लेकिन अभी 2023 की बात करें तो 42% डीए आपका चल रहा है। अब सबसे पहले बात आती है बेसिक। तो पहला जो सैलरी आपको मिलेगा उसका बेसिक पे तो 18,000 ही रहेगा, ठीक है। अब 18,000 का आपको 42% अलग से दिया जाएगा कि भैया मार्केट में बहुत महंगाई है, इसलिए हम 42% आपको एक्स्ट्रा देते हैं। सरकार का कहना है कि हम तो बेसिक बांध दिए, लेकिन जो बेसिक पे होता है उसे काम नहीं चलता, तो आपको महंगाई के कारण हम थोड़ा पैसा और अलग से देते हैं। तो वो कितना आपको देगा, 42%। और इस 42% का वैल्यू हो जाएगा 7,560 रुपये, क्योंकि ये 42% किसका निकलेगा, 18,000 का। अब दूसरा चीज आता है कि भैया नौकरी दे दिए, महंगाई भी चीज दे दिए, लेकिन घरों तो देंगे रहने के लिए, सरकारी नौकरी में यही तो मजा है। तो यहाँ पे बिहार में 3 कैटेगरी का घर मिलता है। जैसे आप गांव स्तर पे हैं तो आपको 4% देगा। और मान लीजिए जिला स्तर पे कहीं पे आपको मिल गया, जिला टाइप का थोड़ा सा छोटा मोटा सिटी में, तो 18%। और पटना जैसे शहर में जाइएगा तो 16%। अब देखिए, ये है सिविल कोर्ट का जॉब। तो सिविल कोर्ट जो होता है वो सब जिला में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोनो गांव में बना देगा। तो आपका जो ये 4% वाला क्राइटेरिया है, इसमें कोई नहीं आने वाला है। अब आएगा कौन, तो एगो 8% आएगा, और किसी किसी का पटना वटना में हो गया तो उसका 16% होगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपका जो हाउस का रेंट बनेगा वो बनेगा 1440, 8% वालों के लिए। और 2880 बनेगा आपका 16% वालों के लिए। तो ये हो गया आपका क्या, हाउस रेंट। अब इसके बाद सरकार कहता है कि हो सकते हैं आप थोड़ा बहुत बीमारों हो जाए, काम वाम करते करते, कितना काम करते हैं आप जानवे करते हैं, तो सरकार को तो इसका भी चिंता रहता है। तो उसके लिए आपको 1,000 रुपया और अलग से देता है। आप बीमार पड़िए नहीं पड़िए, हर महीना 1,000 रुपया दे देगा आपको कि आप बीमार हो गए थे, उसका इलाज कराइए, ठीक है। तो ये हो गया 1,000 रुपया अलग से। फिर आपको कहेगा कि आप घरों दे दिए, आपको नौकरी भी दे दिए, महंगाई भी दे दिए, और बीमार पड़ते हैं उसका इलाज करवा दिए 1,000 टका में। तो अब बचा कुछ चीज आने जाने का। अब मान लीजिए घर से जो जाइएगा, ट्रेवल का भी तो कुछ पैसा लगेगा, तो आपको क्या कह दिया, एक तरीके से 100 रुपया डेली या 120 रुपया डेली आप मान के चलिए, तो 3,000 रुपया ऐसे एक मुश्त ही मिलता है डेली पे, तो हम ऐसे अपने मन से बोल रहे हैं। 3,000 रुपया आपको ये ट्रेवल का मिल जाएगा। हो गया ये सारा। अब इसको जब जोड़िएगा तो जो मान लीजिए नॉर्मल, मैक्सिमम लोग इसी में बिलोंग करेंगे, 8% वाले में, उसका सैलरी बनेगा 31,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद जो लोग पटना में जॉब करेंगे उनका बन जाएगा 1,440 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 32,440। ये तो हो गया कि ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मतलब कि इतना सैलरी आपका बनता है, लेकिन इतना देगा नहीं आप। इसमें से आपका जो ये दूध का जो है, इसमें से
थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध सरकार रख लेता है। कैसे रखता है वो बताते हैं। एक है एनपीएस योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिक पे है, ठीक है, और जो महंगाई भत्ता है, इसका 10% काट लिया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे 10% काहे काटेगा भाई? तो ये जो 10% कटता है ना, ये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होते रहता है हर महीने, और जब आप रिटायर कीजिएगा तो उस बेसिस पे आपको फिर पेंशन ये सब मिलता है। ठीक है, घुमा फिरा के देखा जाए तो आप ही का पैसा है पेंशनों में। लेकिन एक फायदा है कि आपका 10% कटेगा और साथ साथ 14% जो है वो सरकारों देगा, यानी टोटल 24% हर महीने आपके एनपीएस में जमा होता रहेगा। ये अच्छा चीज है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो टोटल आपका था बेसिक पे 18 और महंगाई भत्ता 7560 रुपया हुआ था। टोटल जोड़ के देखिएगा तो 25,560 होता है। अब इसका 10% निकालिए तो 2556 रुपया, और 10% आपका, 14% सरकार का, यानी 2556 और 14% होता है 3578। टोटल जोड़िएगा तो 61 से 34 रुपया ये आपके एनपीएस में जमा हो जाएगा। लेकिन आपका जो सैलरी था उससे कट गया कितना, 2556। अब मान लीजिए जो नॉर्मल जिले में वाले लोग हैं जिनका 31,000 ग्रॉस था, उसका 2556 काट दीजिएगा तो आपका बचेगा 28,444 रुपये। और जो लोग पटना वाले थे उनको मिलेगा इन हैंड में 29,884। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ सकता है, क्योंकि अभी हम जो आपको ये सारी चीजें जोड़े ये बेसिक्स है, ये तो हर आदमी को मिलता ही मिलता है। कुछ और भी चीजें यहाँ पे आपको अलाउंस मिल जाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज तो हो गया। अब आप कहिएगा कि मलाई का बताइए, कितना मलाई खाएंगे? कभी कोर्ट या थाना गए हैं? कोर्ट तो गए होंगे, थाना भगवान करे ना जाए, लेकिन कोर्ट तो आजकल हर इंसान कभी ना कभी एक बार दर्शन पापा के साथ, भाई कहीं ना कहीं कोनो न कोनो कारण से चलिए जाता है। तो जब जाइएगा ना वहां पे, तब देखिएगा इन लोगों का रुतबा, जितना छोटा से छोटा पोस्ट हो उसका भी रुतबा अलग ही रहता है, उसको भी आप हुजूर हुजूर कीजिएगा। तो वो हुजूर हुजूर करने में ना थोड़ा सा मलाई सेवन हो जाता है। तो अगर कोई जान पहचान का हो तो उनसे पूछिएगा, अच्छा खासा ही मलाई सेवन हो जाता है यहाँ पे। खुल के बोलना सही चीज नहीं है, और बहुत से लोग इसमें अच्छे भी होते हैं। अच्छे मतलब कि, मतलब जो जिसको हम लोग हरिश्चंद्र बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी, अपनी नैतिकता पे चलने वाले, तो नहीं लेते हैं मलाई, नहीं खाते, लेकिन बहुत लोग खाते भी हैं। सरकार सरकारी जॉब में आदमी जाना ही क्यों चाहता है, तो ये सब चीज चलता है। तो अगर आप लोग भी जॉब अगर प्यून का करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में भी जरूर होगा ये सब चीज। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मलाई अच्छा खासा ही हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करेगा। बाकी सत्यवादी बन के रहिएगा तो अच्छा रहेगा, हम तो यही सलाह देंगे। बाकी जिस चीज़ के लिए आप जॉब करना चाहते हैं वो तो मिलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। भले ही 29,000 28,000 आपकी सैलरी दिख रही हो सकता है कि ये 29-28 आप निकाले भी ना, ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि आपके ये अकाउंट में ही रह जाए। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखेंगे इस जॉब की तैयारी करते टाइम, जिससे कि आपकी तैयारी में और मोटिवेशन मिले। बाकी यही आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसका एग्जाम डेट आएगा और आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।